जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो के टॉपिक में मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। बहुत लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि भैया हम किसी कारणवश इंदौर नहीं जा पा रहे, कि हम घर बैठकर एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? तो हाँ मेरे भाई, कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो? जब आपके में डिसिप्लिन हो। आज इसी मुद्दे पे एकदम विस्तारपूर्वक बात करने वाले हैं कि इंदौर जाना बेहतर है कि आप घर में बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जो लोग बोलते थे कि इंदौर जाके ही तैयारी हो सकती है, उनके बारे में स्पष्ट कर दूं कि कोरोना काल से पहले आपके पास उतने सोर्स नहीं होते थे, आपके पास कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं होते थे तो बहुत कम वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते थे, कि आपके पास ऑप्शंस नहीं होते थे ऑनलाइन। कंपेरेटिवली उस समय ऑफलाइन आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते थे। बट अभी समय चेंज हो चुका है, अभी आप सभी के पास इंटरनेट कनेक्शन है, अभी आप सभी के पास कोर्सेस हैं, अभी यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो चुके हैं कि अब ऑनलाइन भी बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी अभी की डेट में इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक कोचिंग है। तो देखो, जैसे बता रहा हूँ कि मंडला जिले में दक्ष अकेडमी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवा रही है एमपीपीएससी की। सिवनी में है, बालाघाट में दक्ष अकेडमी की ब्रांचेस है। ऐसे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की पढ़ाई करवा रही हैं। वहीं पे इंदौर में बात करें तो इंदौर अभी भले ही कोचिंग का हब है, लेकिन भोपाल भी धीरे धीरे कोचिंग के हब के रूप में विकसित हो रहा है। बट क्या हम कुछ चीजें सोच नहीं पाते इंदौर जाने के लिए? अभी मैं आपको दो से तीन चीजें बताने वाला हूँ, यदि आप उसको अच्छे से सोचेंगे और इसका निर्णय लेंगे तो आप एक बहुत अच्छे से निर्णय कर सकते हैं कि कैसे करना है। देखो, सबसे पहले बात यह है कि यदि आप इंदौर जाते हो तो इंदौर जाने में क्या होगा? यदि हम बात करें इंदौर की, किसकी बात करें? यदि हम बात करें इंदौर की, यदि हम बात करें सिर्फ इंदौर की, तो भैया इंदौर में भंवर कुआं कोचिंग का सेंटर है, भंवर कुआं कोचिंग का हब है। अब वहां पे क्या होता है, जब आप भंवर कुआं जाओगे ना, तो मान के चलो 65 से 70 हजार सिर्फ तो मेंस की फीस है। यदि आप पूरी फीस की बात करें तो समथिंग 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो है वो टॉप की कोचिंग की फीस है। कितने रुपए की प्राइस है? 1 लाख रुपए समथिंग जो टॉप की कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी फीस है, 1 लाख रुपए। इसके बाद क्या है, 1 लाख तो सिर्फ मात्र उनकी फीस है, प्लस आप कितने महीने रहोगे? आप रहोगे कम से कम 8 से 12 महीने। यदि ऑन एन एवरेज आपके यदि महीना खर्चा 10 हजार भी आ रहा है, 10 के पर मंथ भी आ रहा है, और आपका 10 के पर मंथ खर्चा आ रहा है, यदि आप 12 महीने रह रहे हो, तो 1 लाख 20 हजार तो ऐसे आप ये हो गए 120 के। ठीक है, तो आपका जो टोटल खर्च आना है वाला है, यदि आप इंदौर में रह के पढ़ेंगे, ऑन एन एवरेज आप कुछ भी कर लें, तो समथिंग आपका एक साल में 2 लाख 20 हजार से 2 लाख से लेके, और कम कर लें हम लोग तो 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक का आपका खर्चा यहाँ पे बन सकता है। 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक का खर्चा आपका यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, 2 से 2.5 लाख तक का खर्चा आपका यहाँ पे बन सकता है। कितना बन सकता है भैया? 2 से 2.5 लाख तक का खर्चा बन सकता है। ये रही इंदौर की बात। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। ठीक, प्लस क्या मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा माहौल। जो हम बोलते हैं यार, पढ़ने के लिए माहौल होना जरूरी है, माहौल नहीं तो व्यक्ति पढ़ नहीं पाता। अरे भैया, कंपटीशन यदि व्यक्ति नहीं करता तो नहीं पढ़ पाता है। यदि उसको छोटी सी जगह में उसके दोस्तों से कंपटीशन मिल रहा है, तो ये बताओ उसको माहौल की, इंदौर के माहौल की क्या आवश्यकता? ठीक है, और भी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक, माहौल। ठीक, इसके साथ आपको क्या मिलने वाला है? इसके साथ आपको मिलेगा, यहाँ तो आप माहौल की बात होगी, और माहौल के साथ आपको मिलेगी आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ठीक, आंसर राइटिंग प्रोग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम में क्या होगा, आपको मेंस की आंसर राइटिंग सिखाएगी। और भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे आपको इंदौर में ना बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? टेस्ट सीरीज। यदि आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो यही एमपीपीएससी को क्रैक करने के लिए रामबाण है। और लोग प्रॉपर गाइडेंस तो छोड़ो, प्रॉपर गाइडेंस तो आज की डेट में घर बैठे भी मिल सकती है, लेकिन यही दो ऐसी चीज है, यही दो ऐसी चीज है जिनके लिए इंदौर जाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन क्या इंदौर जाना वर्थित है? चलो ठीक है, बताते हैं। ये तो खर्चा हो गया 2 लाख 20 हजार का। अब मान के जो क्लास लगेंगी, क्लास कितने घंटे लगेंगी? क्लास लगेंगी आपके 3 घंटे से 4 घंटे। क्लास कितने घंटे लगेंगी आपकी? क्लास लगेंगी आपकी 3 घंटे से 4 घंटे आपकी क्लास लगेंगी। इसको क्लास में जाने के लिए 1 घंटे का टाइम आप एक्स्ट्रा मानो, कितना घंटा हो गया भैया? 5 घंटे मान लो। मोस्टली मेंस की जो क्लास होती है, मेंस की क्लास 5 घंटे चलती है, 1 घंटा आने जाने का मान लो, टोटल हो गया 6 घंटे। कितना हो गया? 6 घंटे। 6 घंटे हो गए, प्लस 4 घंटे आपके डेली रूटीन के काम, टोटल 10 घंटे, टोटल 10 घंटे। और 10 घंटे के बाद यदि आप क्या करोगे, तो 8 घंटे सोते हो, क्योंकि 8 घंटे नींद बहुत जरूरी है। यदि बहुत लोग जो ऐसा है ना कि भैया तुम पढ़ रहे हो, और तुम पढ़ रहे हो, तुम 6 घंटे सो रहे हो, तुम 4 घंटे सो रहे हो, तुम अब अपनी नींद ही पूरी नहीं कर पाए, तो मेरी बात मानो, नींद पूरी करने लगो। 6 से 8 से 10 घंटे यदि पढ़ रहे हो तो उतना भी इनफ टाइम होता है। हाँ, यदि एग्जाम के टाइम में आप पढ़ो ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नींद पूरी लो, क्योंकि जब आप नींद पूरी लोगे आपके दिमाग को रेस्ट मिलेगा, चीजें और ज्यादा समझ में आएगी। नहीं तो पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, जब तक यहाँ नहीं जाएगा तब तक पढ़ने का क्या मतलब निकलता है भाई?
पढ़ते रहे होगे। तो देखो 8 घंटे ये हो गए, प्लस टोटल 18 घंटे तो आपके यही हो गए ना, 18 घंटे ये हो गए, और पढ़ोगे तो मैक्सिमम कितना आप 6 घंटे, मैक्सिमम पढ़ोगे आप, सेल्फ स्टडी करोगे 6 घंटे। ठीक, टोटल तो आप मतलब मैक्सिमम यदि आप चाहो तो कितना टाइम निकल सकते हो, 12 घंटे। ये रही इंदौर की बात। अब हम बात करते हैं, हम यदि हम घर से पढ़ के आंसर प्रोग्राम कर सकते हैं, घर से हम कहाँ से पढ़ेंगे, होम से। होम स्वीट होम से यदि हम पढ़ते हैं तो क्या होगा, देखो सबसे बड़ी चीज, यदि आपको चाय पीना है, मम्मी से बोलो कि मम्मी मेरा मेंस है, मेरे को चाय पीना है, मम्मी आपको बिस्तर मिला के चाय बना के देंगी, है ना भाई। लेकिन इतना मत किया करो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस बात को लेके ट्रोल मत करने लगना कमेंट पे, ठीक है। तो घर में आपको हर चीज़ मिलेगी। यदि आपका मेंस एग्जाम है, आपको घर वाले सपोर्ट करेंगे, आपको घर में खाना अच्छा मिलेगा, आपको घर में पानी अच्छा मिलेगा, आपको घर में जितनी फैसिलिटीज हैं वो अच्छी मिलेंगी। प्लस अभी की डेट में जो आंसर राइटिंग और टेस्ट की बात हटाएं, तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, प्रॉपर गाइडेंस के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। जैसे कि हम लोग भी, जो हमारा मेंटरशिप बैच है 10 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रॉपर आप लोगों को मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, डेली टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे, और जो आंसर देंगे उसको चेक करेंगे। हम लोग तो फ्री में कर रहे हैं आप लोगों के लिए सब। बहुत लोग ऐसे हैं जो एकदम मिनिमल कॉस्ट पे 800 900 1000 रुपए में आपको मेंटरशिप बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सोर्स बता रहे हैं, आपको घर बैठे कैसे पढ़ना है, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, आपको कोर्सेज मिल रहे हैं। और कौन से कोर्स मिल रहे हैं, आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स मिल रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स मिल रहा है। अब जब लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स आपको मिल रहा है, तो ये मान के चलिए कितने मिल जाएगा, 7 से 7,500 के बीच में ऑन एन एवरेज, इतने में मिल जाता है, अच्छे अच्छे कोर्स मिल जाते हैं। 10,000 मान लो, 5,000 मान लो, 2,000 मान लो, 3,000 मान लो, सब रेट है गए हैं। आपको किससे पढ़ना, किससे समझ में आ रहा है, ये मैटर कर रहा है। पता चले आप 15,000 का कोर्स भी ले लो, उससे समझ में नहीं आया तो उसका वर्थ इट नहीं है। और आप 2,000 का कोर्स भी ले रहे हो, समझ में आया तो भी अच्छा है। यदि आप फ्री की कोर्स भी पढ़ रहे हो, उससे समझ में आया तो भी उससे बढ़िया चीज क्या है। तो देखो 7 से 7,500 में आपको मिल जाता है। प्लस इसमें वही कोर्स मिलेंगे जो आपको क्लासरूम से मिलेंगे, लाइव फ्रॉम क्लासरूम चलेंगे। अब आप बताओ, क्लासरूम में यदि 5 घंटे की क्लास लग रही है, क्लासरूम में 5 घंटे की क्लास लग रही है, यदि आप इसी क्लास को कितने के स्पीड में देख रहे हो, 2x के स्पीड में देख रहे हो, तो 2.5 घंटे में आपकी क्लास के लेक्चर कवर हो जाएंगे। तो जो आप इंदौर में 6 घंटे, इंदौर में जो आप 6 घंटे आप कोचिंग में देते और जितना पढ़ते, उतना आपका 2.5 घंटे में हो जाएगा, पहली चीज, यदि आप डिसिप्लिन रहेंगे तो। दूसरी चीज, जो आप 4 घंटे, जो आपके डेली रूटीन के काम है, कि खाना खाना खाने के लिए आपको या तो मैस जाना पड़ेगा या खुद खाना बनाओगे, ठीक, कपड़े धुलना, दुनिया भर का काम, जब आप यदि सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो, आप घर में बात करोगे तो घर वाले सपोर्ट करेंगे, तो ये सब काम से तो आप बचाओगे। तो 4 घंटे की जगह 1 घंटे आप माइनस कर दो, 1 घंटे। यहाँ पे भी कितने घंटे बचे, यहाँ पे आपके बचे 6 में से, और 2.5 घंटे घटा दो, बचे 3.5 घंटे। यहाँ पे आपके 3 घंटे बचे, कितने हो गए टोटल, हम ऑन एवरेज 6 घंटे हमारे बच गए, ठीक। प्लस सेल्फ स्टडी आप कितने घंटे कर सकते हो, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो 6 घंटे, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो 6 घंटे, ठीक। तो टोटल पूरी क्लास लेने के बाद, जब आप पूरी क्लास ले लेंगे, जो इंदौर में क्लासेस चल रही हैं, यदि आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाला कोर्स ले लेते हैं, या फिर आप डेली टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि आज क्लास में इतना पढ़ा जाएगा तो हम इतना पढ़ेंगे, तो क्या होगा, आप आप ये जो 5 घंटे की क्लास लेने के साथ साथ आप अलग से 12 घंटे भी पढ़ सकते हो। बात को समझना, क्या बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक। 12 घंटे समझ लेना, और टोटल 12 घंटे आप पढ़ सकते हो, तो ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। मैक्सिमम इंदौर में यदि आप सेल्फ स्टडी का टाइम निकालोगे, तो मैक्सिमम सेल्फ स्टडी का टाइम निकलेगा 6 घंटे। और वहीं पे यदि आप घर में आप सेल्फ स्टडी का टाइम निकालोगे, तो आपका जो मैक्सिमम टाइम निकलेगा वो निकलेगा 12 घंटे। कितना अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया। तो यदि आप चाहो तो आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो, पहली चीज ये है। अब इसके साथ एक और चीज क्या होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम। अब देखो, आंसर राइटिंग प्रोग्राम यदि करना है, टेस्ट लगाना है, तो उसके लिए इंदौर जाना आज के समय में आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज, जैसे कि प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स क्या हो गया, ये हो गया, प्रीलिम्स की भी बात कर लेते हैं, और हम एक बात कर लेते हैं मेंस की भी बात कर लेते हैं, ठीक। और जो प्रीलिम्स है आपका, भैया प्रीलिम्स में क्या चीज होती है, प्रीलिम्स में ये होता है कि प्रीलिम्स में आजकल आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रहा है, ठीक। और क्या कर सकते हो आप, ऑफलाइन आप मंगा भी सकते हो टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मंगा सकते हो, कैसे मंगा सकते हो ये भी बता रहा हूँ। जैसे कि निर्माण की अभ्यासिका है एक, निर्माण की अभ्यासिका है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। और जब आप निर्माण की अभ्यासिका ऑर्डर करोगे, तो उसमें क्या रहेगा पता है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 100 टेस्ट सीरीज। इसको लगा लो आप 10 से 2 के बीच में, 10 से 2 के लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो,
या फिर घर में बैठो, एकदम उसी पोस्चर में बैठो जैसे आप बैठते हो। 1 घंटे में सॉल्व करो, 1 घंटे में एनालिसिस करो। जहाँ पे लोग 40-50 टेस्ट लगाएँगे, वहाँ पे आप 100 टेस्ट लगा लो, 2 150 टेस्ट लगा लो, कैसे नहीं निकलेगा प्रीलिम्स? वहीं मेंस की बात करें, अब मेंस में लोग क्या करेंगे? मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से उतने इफेक्टिव नहीं जितना आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं। क्योंकि देखो, आपको अल्टीमेटली जो टोटल है, आपको मान के चलो 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 मार्क्स के, ठीक? एक पार्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 7 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको 10 मार्क्स के। इतना सॉल्व करना है कितने घंटे में? 1.5 घंटे में। तो आप खुद से पेपर उठा लो। जैसे इसके लिए मेंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिव बुक आती हैं, आप उनकी बुक ले सकते हो। आप उन्हीं को पढ़िए, आप उन्हीं से क्वेश्चन बनाइए, और उन्हीं से क्वेश्चन बनाने के बाद खुद 1.5 घंटे में सॉल्व करिए और खुद से एनालाइज करिए। यदि आप ये डेली ये दोनों चीज कर सकते हैं, यदि आप चाहे प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, यदि घर बैठे आप डिसिप्लिन होके आप ये तैयारी कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे रहना, घर में रह के तैयारी करना ज्यादा बेहतर है। और लास्ट में, जब आपका प्री क्लियर हो जाए, आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए भैया, आपका प्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो लगभग 2 मंथ से 3 मंथ तक का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है इंदौर पे। आप चाहें तो उस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या वहां जाके आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, आपका इतना काम हो जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से, यदि आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए आप जाना चाह रहे हैं, तो आज के समय में हर कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे क्या होगा, यदि आप इंदौर की कोचिंग नहीं गए, तो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, वो क्लास मिस होगी ऑफलाइन वाली, तो उसको दोबारा उनकी क्लासरूम लेक्चर से पढ़ो। यदि आप यहाँ पे नहीं जा रहे, तो भैया आपके पास ऑप्शन है, ठीक? आप पढ़ सकते हो, लाइव इन क्लासरूम रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। यदि इंदौर में जो कोचिंग है, इंदौर में कोचिंग में जरूरी थोड़ी ना कि हर ही फैकल्टी बेस्ट हो। आवश्यक है क्या कि सभी फैकल्टी बेस्ट हो? भाई हर कोई व्यक्ति अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, और जबकि हर कोई व्यक्ति अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, तो क्या होगा वहां पे? वो सब्जेक्ट आपका वीक हो जाएगा, आपको कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप घर से पढ़ते हो, तो आपके पास भैया ऑप्शन है बहुत सारे, आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे। तो मात्र आप मान के चलिए, घर में मुश्किल से आपका खर्चा आएगा 30 से 40, मतलब 20 से 30 हजार, यदि आप घर बैठे तैयारी करेंगे। और वहीं पे इंदौर में खर्च कितना आएगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख, 20 से 30 हजार। अब आप बताओ कि आप 2 लाख की कीमत मात्र इसलिए पे करोगे क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है? आप मुझे ये बता दो, क्या आप 2 लाख सिर्फ इसलिए पे करना चाहते हो कि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है? मैंने आपको ए टू जेड पॉइंट बता दिया कि इंदौर में आपको क्या अच्छा मिल सकता है। मैंने आपको ये बता दिया कि घर में क्या अच्छा मिल सकता है। तो आप मुझे बस इतनी चीज बता दीजिए मेरे भाई, कि क्या सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, क्या सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आप 2 लाख पे कर सकते हो अपने घर का? चलो, हम माने कि एक बार और आप 1 लाख का और खर्चा ले लो, ठीक है? 1 लाख का आप इंदौर जा रहे हो आंसर प्रोग्राम करने, आंसर राइटिंग करने, वो एसेंशियल है, वो जरूरी है। आंसर प्रोग्राम हो, टेस्ट वो जरूरी होता है। बट कोर्स कंप्लीट करने के लिए, और क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो, क्या आप 1 लाख पे करोगे? क्या आप 1 लाख रुपए की कीमत चुकाओगे? ये आपका फर्ज बनता है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि हर कोई व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वो इंदौर जाके पढ़ सके। और जो नहीं पढ़ पा रहा, उसके मन में हीन भावना नहीं आए कि वो इंदौर नहीं जा रहा इसलिए नहीं पढ़ पा रहा। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है। इसलिए, जस्ट इसलिए क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा भटकना पड़ा, इसलिए हम लोग साथ में मिलकर प्रोजेक्ट स्वर्ग रन कर रहे हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसी गाइडेंस नहीं दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप की। आप देखोगे तो आपको समझ में जाएगा कितनी वैल्यूएबल गाइडेंस है। हम चाहे तो हम लोग भी हमारी कोचिंग खोल सकते हैं, हम लोग भी कहीं पढ़ मतलब पैसा लेके पढ़ा सकते हैं, बट हमें वो चीज़ करनी नहीं है, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करना चाह रहे हैं। हम लोग को भी पढ़ना है, हम लोग को भी स्टूडेंट बनना है, इसलिए हम आपको बताते रहते हैं चीज़। और ये चीज़ आप लोग के लिए ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो यदि आप सिर्फ डिसिप्लिन रह सकते हैं, डिसिप्लिन रह के आप कम से कम, आप दिन के, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं? डिसिप्लिन रह के आप दिन में कम से कम 4 घंटे के लेक्चर, 4 घंटे के लेक्चर आप देख सकते हैं। मतलब टोटल यदि आप 8 लेक्चर देख सकते हैं टोटल, 2x की स्पीड में 8 लेक्चर देख सकते हैं 2x की स्पीड में, जिसमें लगेंगे 4 घंटे, 1 घंटे का यदि एक लेक्चर है तो। वहीं पे आप 6 से 8 घंटे, इसी को जो आपने पढ़ा, इसको आप 2 घंटे रिवाइज कर सकते हैं। 4 आवर प्लस 2 आवर्स कितने होगा आपके? 6 आवर प्लस 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके छूट गए हैं उनको कवर कर सकते हैं। और इन 6 घंटे आप क्या कर सकते हैं? 6 घंटे में आप 2 घंटे एक प्री का टेस्ट लगा सकते हैं। अब जैसे प्री प्लस मेंस की जो कॉमन टॉपिक की जो वीडियो है, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, उसको देख लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। 2 घंटे प्री का टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक? 3 घंटे आप टेस्ट लगा सकते हैं मेंस का। मतलब 2 घंटे आप एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को, क्या क्या है क्या क्या नहीं।
2, 2, 4 तो मान के चलो इसमें 2 घंटे मान लो टोटल, 4 घंटे ये हो गए और 2 घंटे दोबारा आप क्या कर सकते हैं, तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, करंट पढ़ सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं, डेटा पढ़ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आगे की चीज़ जो आपका टारगेट है नेक्स्ट डे का वो पढ़ सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं ना, तो ये चीज़ है कि आप इंदौर के बच्चों से भी ज़्यादा आगे निकल जाएँगे। यदि आप ये कर लेते हैं जो मैंने बताया, तो आप इंदौर के बच्चों से भी ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके से उनका जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो जाता है, वो उनके डेली रूटीन्स में कंज़्यूम हो जाता है। और वहीं पे यदि आप घर पे रहोगे तो जो डेली रूटीन्स के जो काम है ना, वो तो आपको उतने नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि घर में का सपोर्ट भी मिल जाता है। और वहाँ पे तो आपको भैया कुछ भी करो, आपको वो काम करना ही पड़ेगा यार। आपको वो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप ये चीज़ कर सकते हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो इतने घंटे का जितना मैंने बताया, तो इंदौर से अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। और फिर इंदौर जाना है, भैया हमको इंदौर तो जाना ही जाना है। काम करना, लास्ट में 2 महीने का जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 2 महीने का टाइम रहता है ना, उससे पहले सिलेबस को 4 से 5 बार रिवाइज़ मार के सिर्फ़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने चले जाना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने चले जाना। एक खुद का लेवल देखना, यदि आपने इसको फ़ॉलो किया, इस डिसिप्लिन को फ़ॉलो किया जो मैंने बताया, उस वे में आपने फ़ॉलो किया है। यदि आपने उस वे में आंसर राइटिंग फ़ॉलो करी है ना, तो आप खुद को देखना और इंदौर के बच्चे को देखना। आप आपने घर से पढ़ाई करी है ऑनलाइन और सामने वाले ने पढ़ाई करी है कहाँ से? सामने वाले ने पढ़ाई करी है इंदौर से। दोनों में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है आज की डेट में। ऑफलाइन सिर्फ़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जा सकती है और वो भी घर में भी डिसिप्लिन तो वो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी घर में की जा सकती है। क्या जो व्यक्ति कोचिंग नहीं जाता क्या वो उसके नहीं निकलते क्या? जो व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, क्या एक रिक्शे वाले कई बार आपने सुना होगा कि रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस, तो क्या उनके पास इतना पैसा है कि वहाँ पे जाके पढ़ाई करें? आपके पास तो इतना सुविधाएँ हैं, मोबाइल है कम से कम आज की डेट में कि आप घर बैठे की भी पढ़ाई कर सकते हो। यदि आप ये नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिक कोई और व्यक्ति कर रहा है। जब कोई और व्यक्ति कर रहा है तो ऑटोमेटिक आप उससे हारोगे, आप कैसे जीत जाओगे उस व्यक्ति से? बस इतना ही वीडियो में बस इतना बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास डिसिप्लिन है, तो आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो और डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो आपकी तैयारी नहीं हो सकती। ठीक है? बस इतना ही बोल के मैं वीडियो को विराम देना चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।